Good morning students, welcome back again to our chapter final account. Last lecture we studied about the trading account, profit and loss account and balance sheet. Now today we are moving to adjustments. उसमें नीचे हमें adjustments दिए होंगे डाउन साइड, तो आपको एवरी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स करने हैं. सो हमें एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट्स मालूम होने चाहिए. व्हाट इज आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट्स इफेक्ट? क्लोजिंग स्टॉक. वेन एवर क्लोजिंग स्टॉक विल बी गिवन, और हर एक प्रॉब्लम में क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आएगी ही आएगी. तो क्या दो इफेक्ट होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट विच साइड वी हैव टू शो? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. दैट इज योर फर्स्ट. डेप्रिसिएशन अगर आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और एसेट्स में से माइनस. एसेट्स मतलब बैलेंस शीट. थर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आया तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में. अगर प्रीपेड आया, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा. नेक्स्ट एडजस्टमेंट फिफ्थ, अगर इनकम का आउटस्टैंडिंग आया तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा और बैलेंस शीट के एसेट में आएगा. इनकम का जो है वो एडवांस आया तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस होगा और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी. मतलब एक्सपेंसेस के ऑपोजिट में इनकम होती है. बैड डेब्ट्स अगर होगा, बैड डेब्ट्स तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा और सन्ड्री डेटर्स में से माइनस होगा. आरडीडी होगा तो भी सेम, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और सन्ड्री डेटर्स में से माइनस होगा. क्रेडिटर्स पे प्रोविजन होगा तो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा और क्रेडिटर्स में से माइनस होगा. अब देखो नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट्स है वो गुड्स पे. गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़. अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी गुड्स निकाला है तो ट्रेडिंग में कहा जाता है क्रेडिट में और बैलेंस शीट में कैपिटल में माइनस होगा बिकॉज इट इज़ ड्रॉइंग. अगर फ्री सैंपल में बात है गुड्स तो ट्रेडिंग में क्रेडिट में जाएगा बट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा और हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में ऐड होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल में ऐड होगा. सो दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट. सो वी आर हैविंग 14 फाइनल अकाउंट adjustments in our syllabus that we have to know the concept wise so that we can properly solve the every question, because every adjustment has two effects that we should understand. Now see the problem number first. अभी आपको ओवरऑल क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में डिवाइड हुआ है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. आपको एक ही एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक. अभी आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक के टू इफेक्ट्स क्या होती है. ट्रेडिंग में कहा जाता है क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में कहा जाता है एसेट साइड. सबसे पहला हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करेंगे. अब हम कंबाइंड में ही ड्रॉ करेंगे, अलग अलग नहीं. और सेकंड पेज पे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, लाइबिलिटी एंड एसेट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्रेडिट साइड देंगे बट बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. अब हम मार्क करेंगे कौन सा पॉइंट किधर जाएगा. रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट, ड्रॉइंग लाइबिलिटी, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, कैश एसेट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक asset, insurance profit and loss, furniture asset, building asset, debtors asset, bad debts profit and loss, sundry expense profit and loss, traveling expense profit and loss, opening stock trading, carriage outward profit and loss, rent profit and loss, carriage inward trading, salary profit and loss. अब क्रेडिट में आओ, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, कैपिटल लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी. अब हमने मार्क कर दिया. अब हम स्टार्ट करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक. क्वेश्चन में से लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक अमाउंट. ओपनिंग के बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है अपने फॉर्मेट में? टू परचेस. परचेस में से क्या माइनस होता है? परचेस रिटर्न. सो 71 माइनस 368. फिर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से पॉइंट आए वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे. रॉयल्टी, वेजेस और कैरेज इनवॉइस इट इज क्वेश्चन में से. फिर क्रेडिट में आ जाओ, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, आंसर आ गया 76,000. फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दे दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 54. तो यहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट टोटली कंप्लीट हो गया है, क्लोज कर दो. क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, डेबिट की कम है. क्रेडिट में से डेबिट की टोटल माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट. वही ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉट डाउन कर दो 27,600. अब प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट लिख दो सब. सैलरी, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, इंश्योरेंस, बैड डेब्ट, ट्रैवलिंग, कैरेज आउटवर्ड. प्रॉफिट एंड लॉस के भी सभी पॉइंट्स लिख दिए हम. क्रेडिट की टोटल 27,600 है, डेबिट की कम है उससे 27,600 में से 25,600 माइनस करो. डेबिट की टोटल है 25,600, क्रेडिट की टोटल 27,600. 27 माइनस 25,600 तो कितना बचेगा आपका? 2,000.
तो ये नेट प्रॉफिट आया 2000। अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे, पहले लिखेंगे ऑलवेज बैलेंस शीट में कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 2000 और टोटल आएगा 2,52,000 और उसमें वो ड्राइंग करेंगे -10,000, फिर आउटर में लेंगे आंसर 2,42,000। अब हमारी लाइबिलिटीज़ में कौन से पॉइंट है लिख दो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। और एसेट्स में कौन से पॉइंट है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, बैंक, कैश और एक पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया, एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर अब हम हमारी बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट दोनों तरफ से टैली होगा सेम अमाउंट से और बैलेंस शीट विल बी टैलीड बाय 3,58,000। So here was our problem number first. So it is simple problem, only one adjustment was asked. So you should know what is the main part, how to solve the final account. So whenever there is an adjustment, we have to give two effects, and other points in our question trial balance, we should give only one effect. So this was our first problem. Now we'll move to second problem. Come to problem number 2. अब आपका सेकेंड प्रॉब्लम चेक करो। सेम वैरायटी में पहले ड्रॉ कर देने का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन में और बैलेंस शीट। ईयर एंड क्या है, 31 मार्च इन द बुक्स ऑफ मंगेश। अब हम हमारा मार्किंग कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेस कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए अभी, परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेस रिटर्न, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट, रॉयल्टी, ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस एंड सैलरी, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट, मोटर वैन एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड एसेट, डेटर्स असेट, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी। अब एडजस्टमेंट्स देखेंगे, पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो ऑलवेज आने ही वाली है। दूसरी एडजस्टमेंट किस पे, सैलरी पे, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ऑफिस सैलरी के सामने 2 लिखते हैं, मतलब सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड वेजेस पे है, वेजेस कहाँ पे, तो वेजेस एंड सैलरी के सामने 3 लिखेंगे। फोर्थ डेप्रिसिएशन है 5, 10, 15, इक्विपमेंट पे, मोटर वैन पे और प्लांट एंड मशीन पे। सो इक्विपमेंट के सामने लिखो 4, मोटर वैन के भी सामने लिखो 4 और प्लांट एंड मशीन के भी सामने लिखो 4। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स आए हैं, इसके दो इफेक्ट्स देने और बाकी सब क्वेश्चन में से एक ही इफेक्ट देना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट आता है ओपनिंग स्टॉक 32,750, फिर उसमें से क्या माइनस होगा, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, अमाउंट लो माइनस करके आउटर में, सेल्स लो क्वेश्चन में से फर्स्ट कॉलम में क्रेडिट साइड, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करो, अमाउंट लो आउटर में। अब हमारे ट्रेडिंग के कौन से पॉइंट्स है, एक तो रॉयल्टी था 4,000 और एक वेजेस एंड सैलरी है, बट वेजेस एंड सैलरी पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड प्रीपेड बोला है, आउटस्टैंडिंग आया तो प्लस होता है, प्रीपेड माइनस, तो 8,000 में से प्रीपेड माइनस करके आउटर कॉलम में लेना। अब इस सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा प्रीपेड का, बैलेंस शीट एसेट, तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे प्रीपेड वेजेस 1,000। तो जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे आपको 2 इफेक्ट्स कंपलसरी देने ही हैं, तो प्रीपेड का इफेक्ट्स दे दिया हमने। और कौन सा पॉइंट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,000। नाउ क्लोज कौन सा अमाउंट लेने का, देखो क्लोजिंग स्टॉक की दो अमाउंट है, 19,000 एंड 20,000 इन फर्स्ट एडजस्टमेंट। कौन सी क्लोजिंग स्टॉक की दो अमाउंट है 19 एंड 20, सो ईच एवर इज लोअर, जो कम होता है वही लेना है। सो 19,000 इज लेस देन 20, सो आंसर विल बी 19,000। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, डेबिट कम है, क्रेडिट की टोटल दोनों तरफ लिखो, डेबिट माइनस करो तो आंसर मिलेगा 7,000। करेंगे 7,900 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नीचे ब्रॉट डाउन करो 7,900। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के सभी पॉइंट्स लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सभी पॉइंट्स लिखते समय देखो क्वेश्चन में से एक एक लिखते जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस सैलरी, उस पर एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग बोला है, चेक करो एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, आउटस्टैंडिंग ऐड करो तो 2 ऑफिस सैलरी राइट इन फर्स्ट कॉलम 11,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000, टोटल 12,000। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 1,000, तो ये याद रखना है, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट लाइबिलिटी में जाता है। फिर कौन सा पॉइंट है हमारे पास जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बैड डेब्ट्स एज इट इज़, एडवर्टाइजमेंट एज इट इज़, ये 2 पॉइंट है हमारे पास डेबिट में लिखने जैसा। और आरडीडी जो है वो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे एज इट इज़, जीपी के नीचे 1,000।
अब हमारी एडजस्टमेंट जो है डेप्रीसिएशन वाली, उसका एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में देना है। तो बैलेंस शीट के सबसे पहले एसेट्स में आ जाओ। क्वेश्चन में देखो ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट कितने है 20,000, उस पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है 5। सो सॉल्व करो 20,000 इंटू 5/100। 20,000 का 5% सॉल्व करेंगे आप तो आपको आएगा 1,000 माइनस करके 19। वैसे ही मोटर वैन करेंगे, मोटर वैन के अमाउंट लो क्वेश्चन में से फर्स्ट कॉलम, उस पर 10% डेप्रीसिएशन है तो कितना आएगा 3040 माइनस करके आउटर। फिर है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, उस पर भी 10% है 25,000 पे हमें, नहीं 10 नहीं है, जरा टेक्स्ट बुक में एरर है, 10 नहीं 15 है, यहाँ पे लिखते समय उन्होंने रॉन्ग लिखा है 10, यहाँ पे 15% लिखो। तो 25,000 पे अगर हम 15% निकालेंगे तो 3750 आएगा माइनस करके आउटर। तो अब तीनों का भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कहा जाएगा सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इसलिए हम डेबिट में आएंगे। टू ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन, टू मोटर वैन, टू मशीन, तीनों का डेप्रिसिएशन अंदर लो और फिर टोटल बाहर, बट ओनली डेप्रिसिएशन के अमाउंट लिखना, माइनस करके जो आया है बैलेंस शीट में वो नहीं लिखना है। अब हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, एडवर्टाइजमेंट तो हमने पहले ही लिख दिया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे। डेबिट की टोटल ज़्यादा है देखो अब यहाँ पे, और क्रेडिट कम है। डेबिट टोटल इज 28,290 और क्रेडिट की टोटल कितनी आएगी 8,900। सो माइनस करके जो आंसर आएगा वो नेट लॉस आएगा, और लॉस माइनस होता है कैपिटल में और प्रॉफिट प्लस होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कैपिटल, उसमें लॉस माइनस करो, ड्राइंग एंड ऑल कुछ नहीं है, डायरेक्ट बाहर लो आंसर 105,610। फिर उसके बाद लाइबिलिटी के पॉइंट्स लिखो, बिल्स पेबल क्रेडिटर। अब एसेट्स में भी कौन से पॉइंट बाकी है, बिल्स रिसीवेबल बाकी है वो लिख दो, डेटर्स, फिर कैश, फिर एक इफेक्ट बाकी है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट 1 से, और फिर हमारी बैलेंस शीट को टैली करो। बैलेंस शीट विल गेट टैली बाय सेम अमाउंट 1,43,110। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। सो ऐसे वैरायटीज़ के प्रॉब्लम को ध्यान देना है, बिकॉज अगर एडजस्टमेंट्स होंगे तो आपको दो दो इफेक्ट कंपलसरी देने ही हैं। जैसे डेप्रिसिएशन आया एसेट में से माइनस होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, आउटस्टैंडिंग आया ऐड होगा वो कंसर्न एक्सपेंस में बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, प्रीपेड आया एक्सपेंसेस का लेस होगा बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज फिक्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। This variety how to solve the problem of final account. So here we completed our problem number second. Work hard and wait for my next lecture. Thank you.